हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक के बारे में जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट फेस करता है वो चीज़। उसका नाम है बैक। ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तुमने लिखा अच्छा से है, ठीक है, तुमने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, तुमको सब कुछ पता है, याद है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हारी स्किल्स बढ़िया है, फिर भी तुम्हारे बैक लग जाती है। ठीक है। क्यों? तुमने सब कुछ बढ़िया किया है, प्रिपरेशन अच्छी है, बिफोर एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है, फिर बैक लग जाती है। और बैक लगना ऐसा दोनों कॉलेज में होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज में भी। इससे कोई भी नहीं बच पाता। ठीक है। तुम कितने भी अच्छे हो, कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, कितना भी अच्छे कंटेंट लिखा हो, लेकिन फिर भी बैक लग ही जाती है। तो एक तो ये क्यों हो रहा है ऐसा सिस्टम कि हर एक, चाहे प्राइवेट कॉलेज देखो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज देखो, दोनों में लगातार बैक लगती है लोगों के। कई कई चार चार सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, किसी के दो में, किसी के एक में। ठीक है। जैसे अभी मैं मेरी ही कॉलेज का मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, खैर मेरे तो नहीं आई, अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ, ना मेरे फर्स्ट ईयर में, ना सेकेंड ईयर में, ना थर्ड ईयर में, लेकिन मेरे साथ वाले जो कई स्टूडेंट थे उनके बैक लगी है। या किसी के 5 में बैक है, किसी के 2 में बैक है, किसी के 1 में बैक है। और हमारे एक सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में था, एनाटोमी। ठीक है। उसके अंदर उसको ऐसा हवा बना रखी थी उस सब्जेक्ट की कि उसमें बैक आएगी ही आएगी। ठीक है। और जैसे हमारे लगभग 50% के एनाटॉमी में बैक थी, और पासिंग मार्क्स जैसे 80 में से 40 होते हैं, तो कई बच्चों के सिर्फ 41 ही मार्क्स आए हैं। जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो 42 गए हैं। ठीक है। मेरे खुद के 41 मार्क्स आए हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है कि कई कॉलेज में किसी सब्जेक्ट को हार्ड बना देना या फिर बैक पे बैक देना, ताकि उनका जो मैनेजमेंट है वो चलता रहे, क्योंकि इनके पास डिग्री और नंबर जो होते हैं फिक्स होते हैं। ठीक है। इतनी ही डिग्री होती है, इतनी ही सीट होती है इनके पास। तो उनको मैनेजमेंट करने के लिए एक तो ये बैक का काम करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, इनको कमाना होता है पैसा। ठीक है। हो सकता है तुम्हारे बैक के पैसों से एक नई बिल्डिंग बन जाएगी वहाँ पे कॉलेज के अंदर, एक ये कंडीशन होती थी। फिर आगे तुम आते हो, सेकेंड ईयर में आते हो, तुम्हारे फर्स्ट ईयर की बैक का एग्ज़ाम देते हो या फिर रिविल का एग्ज़ाम देते हो, क्लियर होती है। ठीक है। सेकेंड ईयर में आते आते फिर नए सब्जेक्ट आते हैं, फिर उनकी प्रिपरेशन, हो सकता है उनके अंदर निकल जाओ आप या फिर बैक लग जाए, फिर उसका एग्ज़ाम दो या फिर रिविल का फॉर्म लगाओ। फिर आगे थर्ड ईयर आता है। हाँ, थर्ड ईयर में क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे तुम बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी हो सकता है कि पीछे की बैक क्लियर कर दें और आगे वाली निकाल दें। आगे वाली में एक दो बैक दे देंगे, जैसे थर्ड ईयर में एक दो बैक दे दी, फिर सेकेंड ईयर के निकाल देंगे। ठीक है। फिर आते तुम फोर्थ ईयर में, फिर वैसे चलता रहता है। एक मैं बात करना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो पढ़ते नहीं है, आते ही नहीं है कॉलेज, मतलब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ही ले लो, उनसे तुम दो क्वेश्चन पूछोगे किसी भी टॉपिक के बारे में, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है उनकी, लेकिन उनकी फिर भी ऑल क्लियर है। मतलब इतने मार्क्स वो ऑब्टेन कर रहे हैं जितना वो कोई एवरेज पढ़ने वाला कर रहा हो। जैसे मेरा एग्जांपल ले लें कि मेरे जितने मार्क्स आए थे लगभग लगभग उतने ही थोड़े बहुत कम एक ऐसे बच्चे के आए हैं जो मतलब इतना कुछ जानता नहीं है, इतना कुछ नॉलेज नहीं है, इतना पढ़ता भी नहीं है, ना ही इतना वो प्रेजेंट रहता है इन क्लास, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, पासिंग मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, और ऑल क्लियर बैक, बिना बैक के ऑल क्लियर हो रही है उसकी। तो ये कंडीशन है कॉलेज की। और एक और बात है कि कई कॉलेज में है ना, ये होता है कि पेपर लीक होते हैं। ठीक है। पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं और वो रट लेते हैं पेपर को, कितने क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, 10 क्वेश्चन पूरे से करने होते हैं, पेपर हो जाते हैं लीक, पेपर के प्रैक्टिस कर लेते हैं वो। ठीक है। और अगर बैक आ भी जाती है तो भी कई यूनिवर्सिटीज़ में पैसे देकर डिपार्टमेंट से अच्छी जानकारी करके बैक के लिए करवाते हैं। मैं तो ये कहूँगा, सिंपल सा फंडा है, अच्छे से पढ़ो, बैक आ भी जाती है कोई बात नहीं है, दोबारा तैयारी हो जाती है अच्छे से, और दोबारा अच्छे से पढ़ के तैयारी करो और अच्छे से निकालो उसको। ठीक है। और बैक की इतनी झंझट नहीं हुई, जितना अच्छे से पढ़ोगे सब्जेक्ट को दोबारा से, हो सकता है उतना अच्छे से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए बेस। लेकिन बाकी क्या कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, इनके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। तो यही है, अपने अच्छे से पढ़ो और लगे रहो। ठीक है।